हेलो स्टूडेंट्स, मैं इकबाल सिंह फ्रॉम गुरुनानक कोचिंग क्लासेस श्री गंगानगर। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास टेंथ के अंदर हमने फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसका हमने पार्ट फर्स्ट जो है वो डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम आज चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास टेंथ फिजिक्स चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के अंदर हमने बोला था कि वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली जो है हम डिस्कस कर रहे थे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर हमने मिरर के बारे में जो स्टडी की थी, मिरर के अंदर हमने प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर। तो लेट्स स्टार्ट। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर मीनिंग इट इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर का पार्ट है जो हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर डिस्कस किया था। इससे पहले हमने जितने भी वीडियोस जो है अपलोड किए हैं क्लास 9, 10, 11, 12 सभी के जो लिंक है पार्ट वाइज आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में देखने को मिल जाएंगे। तो अब देखिए स्फेरिकल मिरर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमने एक स्फीयर को कट किया था 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर और हमारे पास 2 स्फीयर्स मिले थे और 2 स्फीयर्स में से एक स्फीयर के मैंने आउटसाइड पॉलिश कर दी और सेकंड स्फीयर के मैंने इनसाइड पॉलिश की थी। जिसके आउटसाइड पॉलिश की थी उसको हम बोलेंगे कनकेव मिरर और जिसके इनसाइड पॉलिश करी थी उसको हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब यहां तक हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर डिस्कस किया था। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ। अब देखिए दिस इज ए कनकेव मिरर, दिस इज ए कन्वेक्स मिरर। व्हाट इज द मीनिंग है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स। कनकेव मीनिंग बल्जिंग आउटवर्ड, मतलब इसका जो बल्ज है, जो कर्व है, जो इसका पेट निकला हुआ है बाहर की तरफ है, बल्जिंग आउटवर्ड इज कॉल्ड कनकेव मिरर। बल्जिंग इनवर्ड, इसकी जो पॉलिश है, जो इसका पेट है वो अंदर की तरफ है, तो इसको हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। बल्जिंग आउटवर्ड एंड बल्जिंग इनवर्ड। अब देखिए यहां पर हम कुछ टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। कौन कौन से डिस्कस करेंगे, देखिए concave and convex both are a part of a sphere। दोनों ही एक स्फीयर का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए स्फीयर। कोई भी स्फीयर जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसका कोई ना कोई सेंटर जरूर होता है। तो सेम इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा बिकॉज इट इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर और ये भी एक स्फीयर का पार्ट है। तो हम इमेजिनेशन से इसको अगर कंप्लीट करके देखें तो इसका कोई ना कोई सेंटर जरूर होगा। से अगर हम इसको भी कंप्लीट करके देखेंगे तो इसका भी कोई ना कोई सेंटर जरूर होगा और इसके सेंटर को हम नाम देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम C से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से टिल मिरर हम एक इमेजिनेशन या इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। ये इमेजिनरी लाइन है दोनों साइड और दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज ए इमेजिनरी लाइन। ये एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन में मिरर के सेंटर पर हम लिखेंगे पोल। दिस सेंटर इज कॉल्ड पोल। जो इसका बिल्कुल सेंटर होगा, पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय P। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल मिड के अंदर बेटा एक पॉइंट होगा जिसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस मीनिंग अगर जिस पार्ट पे इमेज बनती है, जिस पार्ट पे जो रेज है आकर के इकट्ठी होती है, फोकस होगा जहां पर लाइट रेज का, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। तो यहां पर हमने कनकेव और कन्वेक्स मिरर के कुछ पार्ट्स जो है वो डिस्कस किए हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। अभी आपको इनका मीनिंग ज्यादा पता नहीं होगा, जैसे जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे रे रिफ्लेक्शन एंड इमेज फॉर्मेशन तब आपको इन सभी का मीनिंग अपने आप समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोकस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेजिनरी लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस। अभी फिलहाल आप ये देखिए कि कोई भी हम मिरर अगर लेंगे, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, दोनों ही मिरर के अंदर कुछ पार्ट्स हमें ड्रॉ करने हैं।
फर्स्ट पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस एंड प्रिंसिपल एक्सिस। तो जैसे हमने ये पार्ट्स ड्रॉ कर दिए तो हमारे पास ये हमारा मिरर रेडी है। अब हम चलते हैं एक स्टेप और। देखिए, दिस इज ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में देखिए, फर्स्टली दिस इज ए प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ए पोल, दिस इज ए फोकस और दिस इज ए सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रहे, बुक के अकॉर्डिंग जो मेजरमेंट दी होगी 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं लेनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस की। आपको जस्ट एक इमेजिन से, एक अंदाजे से लेना है कि हमें सेंटर यहां रखेंगे, फोकस यहां रखेंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट लेने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन बस इतना जरूर आपको याद रखना है कि जो प्रिंसिपल फोकस है वो हमेशा ही सी और पी के बिल्कुल मिड में आएगा। आपको ये सेंटर में लगना चाहिए कि पी और सी के सेंटर में बिल्कुल ही प्रिंसिपल फोकस है। अब देखिए, दिस इज ए कनकेव मिरर और सेकंड मैंने ड्रॉ कर दिया, दिस इज ए कन्वेक्स मिरर। This is principal axis, this is pole, this is focus and this is center of curvature। तो यहाँ पर एक मेजर जो डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स है, कनकेव के अंदर जो प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो दोनों ही शाइनी सरफेस की तरफ है, लेकिन वहीं कन्वेक्स के अंदर क्या है, जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो पॉलिश्ड सरफेस की तरफ है। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, देखिए, कनकेव मिरर इज ए कन्वर्जिंग मिरर। ये जो मिरर है ये कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है इसको। कन्वर्जिंग मीनिंग मिलाना, ये लाइट की रेस को मिलाने का काम करा है। कन्वेक्स मिरर इज ए डाइवर्जिंग मिरर, ये रेस को फैलाने का काम करता है। डाइवर्जिंग मीनिंग फैलाना। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा मिरर कैसे डाइवर्जिंग है, कैसे कन्वर्जिंग है, और ये CFP का मीनिंग क्या है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे दिस इज ए मिरर, कनकेव मिरर है, इसका जो वन साइड है वो पॉलिश्ड है, वन साइड जो है वो शाइनी सरफेस है। हमें पता है कि हम जो भी लाइट की रेस पास करवाएंगे वो शाइनी सरफेस से आएंगी, क्योंकि हमने पॉलिश्ड मिरर में डिस्कस किया था, सॉरी प्लेन मिरर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो पॉलिश्ड वाली साइड है वहां से हम कोई भी लाइट की रे पास नहीं करवाएंगे, हम लाइट की रे जो है वो पास करवाएंगे शाइनी सरफेस से। तो देखिए, मैंने इस मिरर पे कुछ लाइट की जो रेज है वो पास करवाई, ये आ रही इंसिडेंट रे। एरो बनाना बहुत जरूरी है कि जो लाइट की रेज है वो कहां से आ रही है। सेम मैंने यहां पर इसके शाइनी सरफेस में, इसके थोड़ा अपोजिट हो जाएगा क्योंकि शाइनी सरफेस ही अपोजिट है, यहां पर मैंने कुछ रेज जो है वो पास करवाई है मिरर पे। जैसे ही रेज मिरर पर आके इंसिडेंट होगी या मिरर से जैसे ही रेज जो है वो टकराएंगी, टकराते ही वो बाउंसिंग बैक मीनिंग रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो रेज है वो कन्वर्ज हो जाएंगी, मिल जाएंगी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। कि ये जो मिरर है वो सारी लाइट की रेस को कन्वर्ज करने का काम करता है, मिलाने का काम करता है। वहीं यहां क्या होगा, देखिए, जैसे ही लाइट मिरर पर आएगी तो ये उसको डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा लाइट की रेस को, और ये लाइट की रेस को फैलाने का काम सिर्फ हमें महसूस होगा, इमेजिनेशन होगी हमारी, रियलिटी नहीं होगी कि ये जो रेज है वो कहां से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से। सिर्फ हमें महसूस होगा ऐसा कि ये रेस कहां से आ रही है, लेकिन रियलिटी के अंदर ये लाइट की रेस को डाइवर्ज कर देगा। अब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का हमारी रियल लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट है, या रियल लाइफ में हम इसको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखिए, आपने टॉर्च, व्हीकल की जो लाइट है, हेडलाइट कार की, बाइक की, स्कूटी की, ठीक है, टॉर्च हो गया, शेविंग मिरर हो गया, डेंटिस्ट के पास जो मिरर है वहां कनकेव मिरर यूज होता है। क्या फंडा होता है वहां पर, देखिए, सबसे पहले फर्स्टली ये हमारे पास टॉर्च है, ऐसे, ठीक है, टॉर्च के अंदर यहां पर बल्ब लगा हुआ है,
और ये जो टॉर्च है यहां से बंद है। इस तरीके से हमारे पास एक टॉर्च है। टॉर्च में क्या होगा, ये वाली जो साइड है आपने देखना ध्यान से, अगर आपके पास टॉर्च है तो ये होता है मिरर, ठीक है। ये जो ब्लैक है ये होता है कनकेव मिरर। ये बल्ब है, जैसे ही बल्ब की जो लाइट है वो यहां पर रिफ्लेक्ट होगी, टकराएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इस तरीके से चली जाएगी। उसका एक बिल्कुल स्ट्रेट बीम बनता है टॉर्च के अंदर। जिस डायरेक्शन में टॉर्च है उसी डायरेक्शन में वो बीम जो है वो मूव कर रहा है। यहां पर देखो क्या हुआ, अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी तो वो फोकस से गई, ठीक है। वहीं अगर हम इसको उल्टा रिवर्स कर दे तो भी पॉसिबल है कि अगर ये लाइट जो है फोकस से हम पास करवाए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां चली जाएगी, पैरेलल। सेम क्या हुआ, ये जो मिरर लगा हुआ था वहां पर एक बल्ब था, वो जो बल्ब है उसने जब ग्लो किया तो उसकी जो लाइट है वो प्रिंसिपल फोकस पर गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो गई, पैरेलल। जिससे हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स के अंदर या टॉर्च के अंदर हमें विजिबिलिटी एक बीम की फॉर्म, एक पैरेलल फॉर्म के अंदर होती है। वहीं जो कन्वेक्स मिरर है इसका यूज किया जाता है व्हीकल्स के रियर व्यू के अंदर, पीछे की साइड देखने के लिए। हमारे व्हीकल्स के अंदर जो साइड मिरर लगा होगा वो साइड मिरर कन्वेक्स मिरर होता है। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, जैसे ही लाइट की रेज आएंगी तो लाइट की रेज को ऐसे फैला देगा, जिससे एक छोटे से मिरर के अंदर हमें वाइड रेंज जो है वो पूरी सड़क जो है वो हमें दिखाई देती है पीछे से साइड मिरर के अंदर। तो इसका जो यूज है वो रियर व्यू ऑफ व्हीकल्स के अंदर किया जाता है, रियर व्यू ऑफ व्हीकल्स। और वहीं जो कनकेव मिरर है इसका यूज किया जाता है बेटा हेडलाइट्स के अंदर, टॉर्च के अंदर, ठीक। और भी बहुत सारा डेंटिस्ट शेविंग मिरर के अंदर भी यूज किया जाता है। मेनली दो डिफरेंस इसके, वन डिफरेंस इसका एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेजेस है वो कैसी बनती है। इमेजेस का मीनिंग क्या हुआ, अगर आप किसी मिरर के सामने खड़े हो, जस्ट इमेजिन कि आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो, प्लेन मिरर आपके फ्रंट में है, तो प्लेन मिरर के जैसे आप पास जाओगे तो आपकी जो इमेज है वो बड़ी होगी, जैसे आप उस मिरर के दूर जाओगे तो आपकी इमेज छोटी होगी, ठीक है। किस कंडीशन में हमारी जो इमेज है वो मिरर के सामने कितनी छोटी होगी, कितनी बड़ी इमेज बनेगी, वो सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर हम इमेज बनाएंगे तो इमेज बनाने के लिए हमें वहां से रे पास करवानी होगी। बहुत सारे बच्चों को मेनली इस चैप्टर के अंदर इमेज बनानी नहीं आती, 90% बच्चों को इमेज समझ में नहीं आती। लेकिन इमेज बनाने के लिए आपको सिर्फ 4 बातें समझनी है। वो 4 बातें कौन सी है देखिए, हमें डिस्कस करना है रे रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर। चाहे कनकेव है चाहे कन्वेक्स है, आपको मैं 4 टाइप्स की जो रेज है वो पास करवानी सिखाऊंगा। अगर आपने ये 4 टाइप्स का जो रे रिफ्लेक्शन है अच्छे से समझ लिया तो ऐसी कोई भी इमेज नहीं है मिरर के अंदर जो आपसे ना बने। इवन रिफ्रैक्शन के अंदर भी ये चीज काम में आएगी। तो डिस्कस करते हैं यहां पर रे रिफ्लेक्शन में क्या होगा। देखिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, रे पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हम रे को पास करवाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर हम रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करवाएंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो लाइट की रे है वो कहां से जाएगी, फोकस से। ये अभी अभी हमने डिस्कस किया है। हर केस में चाहे आप ऊपर से नीचे से रे पास करवा रहे हैं और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से ही जाएगी हर कंडीशन में, हर मिरर में। देखिए कन्वेक्स, रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बट
convex mirror diverging the ray, but we appear ray passing through principal focus. तो ये हुआ कनकेव और ये हुआ कन्वेक्स. दिस इज द वन रे रिफ्लेक्शन या फर्स्ट रे रिफ्लेक्शन. सेकेंड हम क्या डिस्कस करेंगे? रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस. जस्ट अपोजिट ऑफ फर्स्ट का जस्ट अपोजिट करेंगे यहां पर हम. देखिए, अगर हमने रे पास करवाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जा रही है? फोकस से. तो अगर हम रे को पास करवाएंगे प्रिंसिपल फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां चली जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. अगर पैरेलल आई है आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से, और अगर फोकस से जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. यहां हम इमेजिनेशन से पास करवाएंगे और वो कहां चली जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. दो बहुत इजी है. अब बारी आती है थर्ड की. रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर हम रे को पास करवाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो देखिए, अगर हमारी रे फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो विदाउट एनी डेविएशन वो जो रे है वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी जिस एंगल जिस डायरेक्शन से वो आई है. सेम उसका कोई भी जो पाथ है वो चेंज नहीं होगा. लास्ट वन हम डिस्कस कर रहे हैं. फोर्थ, रे पासिंग obliquely or at 45 degree angle. देखिए, रे पासिंग ओब्लिकली, अगर हम ओब्लिकली, दिस इज ओब्लिकली एट 45 डिग्री एंगल पी से, तो जिस एंगल से वो रे आई है उसी एंगल से वापस चली जाएगी. एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर. दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल. तो यहां पर हमने 4 टाइप्स की जो रेज है वो पास करवानी डिस्कस किए हैं कि जो रेज है वो कैसे हमें पास करवानी है. देखिए, अगर आप रे पास करवाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो हर एक कंडीशन में वो जो रे है वो पास होगी थ्रू प्रिंसिपल फोकस. और अगर आप वो रे पास करवाएंगे प्रिंसिपल फोकस से, हर कंडीशन में हर मिरर के अंदर वो रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. अगर आप रे पास करवाओगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो वो रे सेम डायरेक्शन के अंदर वापस चली जाएगी. एंड लास्ट वन इज, अगर आप रे पास करवाओगे ओब्लिकली या एट 45 डिग्री एंगल तो एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर. हर कंडीशन के अंदर होगा. आपको इन 4 टाइप से रेज को पास करवाना सीखना है. पैरेलल अगर रे जाएगी तो कहां से? फोकस से तो कहां से? सेंटर से तो कहां से? एंड ओब्लिकली तो कहां से? अगर आपको ये चीज आ जाती है तो इमेज फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा. अब इन्हीं 4 को हम याद रख के इमेज फॉर्मेशन करेंगे. अगर आपको एग्जाम के अंदर ये 4 भी याद नहीं रहते तो आपके पास एक इजी फंडा है. आप ये फर्स्ट हर कंडीशन में यूज होगा और एक ये फोर्थ, बस ये 2 याद रख लीजिए. बाकी 2 नहीं भी अगर आपको आएंगे तो भी आप इमेज हर कंडीशन में बना सकते हैं.
तो अब हम डिस्कस करेंगे इमेज। अब जब इमेज बनेगी तो इमेज कनकेव मिरर की अलग बनेगी, क्योंकि कनकेव इज कन्वर्जिंग मिरर। कन्वेक्स की अलग बनेगी बिकॉज कन्वेक्स इज डाइवर्जिंग मिरर, वो रेस को डाइवर्ज करेगा और कनकेव रेस को कन्वर्ज करेगा। देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, कि कनकेव मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। तो देखिए टोटल 6 पॉसिबिलिटीज ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के अंदर टोटल 6 पॉसिबिलिटीज बनती हैं इमेज की। कौन कौन सी देखिए, फर्स्टली पॉसिबिलिटी बनती है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ये क्या है, कैसे बनती है, अभी आपको समझाने वाला हूं डिटेल के अंदर। सेकंड ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ object at principal focus, and fifth object between principal focus and pole, and sixth third object at center of curvature, and fourth object between center of curvature and focus, and fifth object at principal focus, and sixth object between principal focus and pole। तो यहां पर टोटल 6 पॉसिबिलिटीज बनेगी जहां हम इमेज बना सकते हैं, और 6 ही टाइप्स की इमेज बनेगी कनकेव मिरर के अंदर, और ज्यादा इमेज नहीं बनेगी, ना ही आपको ट्राई करनी है। अब यहां पर क्या होगा, देखिए इमेज बनेगी कैसे, आपको क्या करना है। तो यहां पर सिर्फ बात हो रही है कनकेव मिरर की। तो यहां पर मैंने 3-4 कनकेव मिरर जो है वो मैंने ड्रॉ कर दी, ताकि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि जो इमेज है वो कैसे बनती है। तो ये चीज आपको फर्स्ट करनी है। इसकी हमने वन साइड जो है वो पॉलिश कर दिया, और सभी के अंदर हमने ड्रॉ कर दिया। दिस इज द P, दिस इज द F, दिस इज द C, P F C, P F C, P F C। अब यहां पर होगा क्या, जब आपको इमेज बनानी है तो इमेज बनाने के लिए कम से कम मिनिमम टू मिनिमम कनकेव मिरर के अंदर 2 लाइट की जो रेज है वो पास करवानी है। 2 रेज यहां पर आपको पास करवानी है इमेज बनाने के लिए कम से कम, और आप 2 ही मान के चलो, हम 2 ही रेज जो है वो पास करवाएंगे। जब 2 रेज हम मिरर पर पास करवाएंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जब वो रेज आपस में मीट करेंगी, मिलेंगी, वहां पर बनेगी इमेज। फॉर एग्जांपल अभी हमने बनाया था कि अगर हम जो रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करवाएं तो होगा क्या, ये फोकस पर मिलेगी। तो हमारी जो इमेज है वो कहां बनी, फोकस पर। ये हमारी इमेज है। आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर 2 रेज आपस में कन्वर्ज होंगी, मीट होंगी, वहां पर हमारी इमेज बनेगी। अब जैसे हमने सेकंड लिख दिया ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, ये हमें लेना है एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हमारे पास कोई कैंडल हो सकती है, कोई लैंप हो सकता है, कोई टॉर्च हो सकती है, जिसकी इमेज हमें मिरर पर बनानी है, या हम खुद हो सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट से लाइट पास होगी मिरर पर। तो आपको कोई भी 2 तरीके से लाइट पास करवानी है। देखिए अब ये ऑब्जेक्ट ऐसे है, अब इस कंडीशन में जो रेज है वो पैरेलल नहीं जा सकती। यहां पर क्या होगा, एक ही जो रे है वो पैरेलल जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन अब होगा क्या, सेकंड रे अब आपको पास करवानी है। आप फोकस से करवाओ, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से करवाओ, आप ओब्लिकली करवाओ। मैंने कहां से करवा दी, फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल।
ये चलेगी, मीट कहाँ हुई, ये बन गई हमारी इमेज। अब ये इमेज का हम साइज कंपेयर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, कि हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर ऑब्जेक्ट है और कितनी इमेज। अगर इमेज बड़ी हुई तो उसको हम लिखेंगे एनलार्ज, और अगर इमेज छोटी हुई तो हम उसको लिखेंगे डिमिनिश। देखने पर पता चलेगा कि हमारी इमेज एनलार्ज है या डिमिनिश है, आपको पूरा मेजर या स्केल से देखने की जरूरत नहीं है। और ये डायग्राम आप स्केल का यूज करके बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो अगर देखो फर्स्ट केस में क्या करना है, हमें दो रेस पास करवानी है, दोनों रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर मीट करेंगी वहां पर बनेगी इमेज, ठीक है। अब इमेज का साइज भी हमने देख लिया। थर्ड, हमें देखना है कि हमारी जो इमेज है वो रियल है या वर्चुअल है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी इमेज शाइनी सरफेस की तरफ बनेगी वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड। हमेशा जो इमेज शाइनी सरफेस की तरफ बनेगी वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड, और जो इमेज पॉलिश्ड सरफेस की तरफ बनेगी वो होगी ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, ड्यूरिंग इमेज फॉर्मेशन हमें देखना है कि जो हमारी रेज है वो हमें दो पास करवानी है। कहां से पास करवा रहे हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो रेज है वो कहां पर मीट कर रही है, और जहां पर वो मीट करे वहां से प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग साइज ऑब्जेक्ट का और इमेज का चेक करना है कि जो इमेज है वो एनलार्ज है या डिमिनिश है। एंड लास्ट में हमें देखना है जो हमारी इमेज है वो शाइनी सरफेस की तरफ बनी है तो रियल एंड इन्वर्टेड, पॉलिश्ड सरफेस की तरफ बनी है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। अब हम वन बाय वन जो इमेज फॉर्मेशन करेंगे कनकेव मिरर का, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि यहां तक आप इसको अच्छे से समझिए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये चैप्टर समझने में मुश्किल आती है फर्स्ट टाइम के अंदर, यहां तक आप इसको अच्छे से समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कॉल करके मेरे से डाउट लीजिए ताकि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि अगर फिजिक्स का ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपके बिल्कुल फ्री के 10 मार्क्स हैं, ठीक है। इस चैप्टर पर 10 मार्क्स जो है वो डिपेंड करते हैं। कहीं ना कहीं आपके लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी समझने में स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन फिर भी आप मेरे से कॉल करके डाउट लीजिए। लेकिन जब हम फेस टू फेस क्लासेस के अंदर आएंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी ज्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं करवा सकता क्योंकि वीडियो का जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उतनी ज्यादा डिटेल हम नहीं लेके जा सकते। तो आप यहां तक इसको अच्छे से डिस्कस करिएगा, देखते रहिए इस वीडियोस को और पुरानी वीडियोस को, और अपने डाउट्स जो है वो करते रहिए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करते रहिए। थैंक यू।